6 करने वाले हैं आइडल और 6.1 देखने वाले हैं और इसमें कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, हिंदी में इसको सर्वागसम बोलेंगे, जिसमें क्या है सेम साइज, जिसमें सेम साइज और सेम शेप बने, दो जिसकी साइज भी सेम हो और सेम होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में ट्रायंगल देख लेते हैं। कोई भी डायग्राम ले सकते हैं, ज्योमेट्री डायग्राम होना चाहिए। ज्योमेट्री डायग्राम मींस क्या, ये प्रॉपर शेप बननी चाहिए, उसको ज्योमेट्री डायग्राम बोलेंगे। जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोई भी इस तरीके, और इस तरीके से कोई ट्रायंगल ले लेंगे, नेम दे देते हैं इसका ए बी सी, ए बी सी। ये 3 है और ये साइड भी क्या है, इसकी 3 है। ये अगर 2 है तो ये साइड भी क्या है, 2 है। ये साइड अगर 4 है तो ये साइड भी क्या है, 4 है। ये एग्जांपल मैंने लिए, इसी तरीके से आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें क्या है, सेम साइज है और सेम शेप भी है, क्योंकि ये भी साइड 3, ये भी 3, और यहाँ जो AC है, ये AC इसके बराबर, BC इस BC के बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोला जाएगा। अब देखते हैं सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल कैसा होगा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, समरूप। सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल ट्रायंगल में ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये छोटा ट्रायंगल बना दिया है और एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया है। यहाँ पर ये साइड 3 है और ये साइड क्या हो जाएगी 6, ये 2 और ये 4 ले लिया मैंने। यहाँ लेट कर लेते हैं, ये 5 और ये 10। नेम दे देते हैं A B C और D E F। अब यहाँ देखेंगे कि जो ये लाइन है ए बी लाइन किसके इक्वल है, यहाँ पर D के इक्वल। 3 6 के डबल क्या है, यहाँ पर 10। तो ऐसे ट्रायंगल होंगे जो जिनमें क्या है, शेप तो सेम दिख रही है बट जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सिमिलर। और ऐसे टाइप का शेप आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखते हैं 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में सम फर्स्ट देखने वाले हैं और इसमें फिर ना ब्लैंक्स टाइप में वैल्यूज गिवन है और टोटल 4 पार्ट है इसके। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है कि क्या गिवन है वो देखते हैं। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर पूछा गया है यहाँ पर। तो आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, उससे आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि क्या वैल्यू आने वाली है। ऑल सर्कल की बात की गई है। सर्कल कैसे होते हैं, गोल ऐसे, ठीक है। तो जो सर्कल्स होते हैं सभी सेम साइज के तो होते नहीं है, शेप है वो क्या है, सेम है यहाँ पर, बट साइज क्या है, डिफरेंट हो सकती है। तो इट मींस कि ऑल सर्कल्स आर क्या आ जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, सिमिलर। सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर देखने वाले हैं। इसमें क्या गिवन है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर्स क्या होते हैं, जिसकी 4 साइड होती है और 4 साइड पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और स्क्वायर ऐसे टाइप का होता है, ऐसी शेप होती है जिसमें 4 साइड क्या है, इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी, और यहाँ पर भी क्या है, सारी वैल्यूज इक्वल है। तो यहाँ पर देखेंगे, बट स्क्वायर क्या है कि स्क्वायर में जो शेप है वो डिफरेंट भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। यहाँ से 4 4 वाला ले लेंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या देगा, इसका आंसर भी सिमिलर है कि जो शेप है वो सेम होगा बट साइज क्या होगी, डिफरेंट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ऑल डैश ट्रायंगल सिमिलर, और ऑप्शन क्या गिवन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनमें दो साइड, जिसकी 2 साइड क्या हो, सेम हो और एक साइड डिफरेंट, उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके प्लेस पे अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया है तो हो सकता है कि आपकी स्टेटमेंट चेंज है यहाँ पर। इसी के साथ एक और ट्रायंगल भी होता है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या है कि जो तीनों साइड होते हैं ट्रायंगल का, वो सभी के सभी क्या होते हैं, डिफरेंट, 1 2 3 ऐसे टाइप के शेप। उसमें क्या है कि तीनों ही साइड क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी, कोई भी सिमिलर नहीं होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसमें 2 साइड सिमिलर हो। अब यहाँ पर बोला गया ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कि क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये तो सिमिलर नहीं है। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल देख लेते हैं क्या है, और एक साइड क्या हो, डिफरेंट, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि सभी जो ट्रायंगल होते हैं वो इक्विलैटरल आ सकता है कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल क्या है, जो जिसमें तीनों साइड बराबर, ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और
दूसरे का क्या देते हैं, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ पर 6। तो ये हो सकता है इसका एग्जाम्पल इक्विलैटरल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इक्विलैटरल आ जाएगा। पार्ट 4 है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन की बात की गई, नंबर में पॉलीगन देखते हैं क्या है। पॉलीगन समझते हैं कि क्या है, पॉलीगन के जो भी ज्योमेट्रिक शेप होती है उस सभी को पॉलीगन से बोला जाता है। चाहे वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये सभी के सभी क्या है, पॉलीगन्स में आते हैं। तो इसी की बात की गई, कोई भी दो पॉलीगन की बात की गई है जो कि सेम नंबर है उनमें और साइड क्या है, सिमिलर है। देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर डैश एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर डैश। कोरस्पोंडिंग एंगल इसकी कैसे होने चाहिए, इक्वल। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे तो जो दो पॉलीगन होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इनकी साइड क्या होगी, अगर प्रोपोर्शनल तो ही क्या होगी, एंगल आर। कोरस्पोंडिंग एंगल की बात कर दी गई यहाँ पर। इट मीन्स कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है तो जो सेकंड ट्रायंगल गिवन होगा उसमें भी 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ अगर 40 डिग्री का एंगल गिवन है तो यहाँ भी 40 डिग्री का एंगल। यहाँ अगर 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल। सिंपल सी बात है कि जब सारी वैल्यूज कैलकुलेट की जाए, ऐड की जाए ये सारी वैल्यू, तो इस सारी वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। और ये 60 यहाँ भी हो सकता है, 30 यहाँ भी हो सकता है, इस तरीके से ये भी वैल्यू हो सकती है। बट दोनों को जब ऐड किया जाएगा सारे एंगल्स को, तो दोनों में जो एंगल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इक्वल आ जाएगा। कि अगर सारी जो इसके एंगल है वो इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगला क्या है, ये जो साइड से क्या एक दूसरे के, और इसमें क्या आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल वैल्यू देखते हैं क्या होती है। एग्जाम्पल में एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में दो ट्रायंगल ले लिया है, इसकी साइड क्या है 2 और यहाँ पर एक बार नेम दे देते ए बी सी डी ई एफ। ये 2 वैल्यू है और लेट कर देते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है, यहाँ 3 और इसमें क्या है, इधर 3 गिवन है, इसमें 5 और यहाँ पर 5 गिवन है। इट मीन्स की जो ए बी, यहाँ पर जो ए बी लाइन होगी वो किसकी इक्वल है, यहाँ पर डी एफ की इक्वल। ये कोरस्पोंडिंग, ये जो ए सी है ये यहाँ पर किसके, ई एफ, इसको कोरस्पोंडिंग साइड बोला जाएगा। तो इस तरीके से अगर वैल्यू आ जाए तो भी क्या होगा, जो सेम नंबर ऑफ साइड होंगे वो क्या होंगे। क्या गिवन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। पेयर बोला गया मतलब कि जोड़े में वैल्यू बतानी है, दो वैल्यू होनी चाहिए, 2 डायग्राम होने चाहिए सिमिलर फिगर के, और सेकंड में क्या, नो सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर की बात की गई, कोई भी 2 फिगर बता दो जो कि क्या होनी चाहिए, सिमिलर, एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल में 2 ट्रायंगल ले लेंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक बड़ा एक छोटा ट्रायंगल ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर। क्या हो जाएगा, एनी 2 ट्रायंगल, एनी 2 ट्रायंगल। या फिर यहाँ पर सेकंड, क्योंकि 2 एग्जांपल्स की बात की गई है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर की। स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर में क्या, चारों साइड इक्वल होती है तो एक कैपिटल और एक स्मॉल लेकर दिखा देते हैं। यहाँ पर भी दे देंगे, यहाँ पर ए बी सी डी ई एच। तो यहाँ पर भी क्या, ये दुख की क्या, इसका क्या लिख देंगे, एनी 2 स्क्वायर। नो सिमिलर फिगर में क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर ले लेंगे एक, और सेकंड के लिए क्या ले लेंगे, रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है, जिसमें चारों साइड क्या होती है, इक्वल। ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। और रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये 2 है तो ये 2 और ये 4 है तो ये। पार्ट 3 देखेंगे, इसमें क्या 2 डायग्राम गिवन है और दोनों डायग्राम में क्या पूछा गया है कि ये दोनों जो फिगर गिवन है ये दोनों सिमिलर होंगे। तो सिमिलर में क्या होता है कि जो शेप है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर शेप देख रहे हैं, ये क्या है, स्क्वायर का शेप है और ये एक तरीके से क्या है, रोम्बस शेप बन रहा है। यहाँ पर ये क्या है, रोम्बस शेप, और ये क्या है, स्क्वायर शेप में है। और इसमें क्या है कि चारों तरफ क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है यहाँ। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, आंसर क्या जाएगा इसका, नो।